अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि दोस्तों आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ एडमिशन टेस्ट जो कि 1 जून 2025 को कंडक्ट की गई थी। इस वीडियो को बनाने का एम और ऑब्जेक्ट ये है कि आप इस वीडियो में जान सकें कि आपके कितने एमसीक्यू सही गए हैं और कितने आपके गलत गए हैं। इसके बाद सेकंड जो हमारा पर्पज़ है वो ये है कि जितने भी न्यू लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये हेल्पफुल साबित हो, वो उनका लॉ एडमिशन टेस्ट का पैटर्न जान सकें और उसके बाद जान सकें कि इनके क्या क्या पैरामीटर्स हैं और किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है और कहाँ से वो क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं। थर्ड में काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेश्चंस कर रहे थे कि सर इसकी कीज़ कब आएंगी। तो देखें जनाब, आपको डिफरेंट वेबसाइट पे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको कीज़ वगैरह अभी भी मिल सकती हैं, लेकिन वो अनऑथेंटिक है। ठीक है ना, आप उसकी कीज़ को अथेंटिक ना माने और ना उस पर अपने एमसीक्यूज़ वगैरह भी सोल्व करें। जो अथेंटिक की होती है विद इन 48 आवर्स के अंदर, यानी कि 2 दिन के अंदर आ जाती है, और जब वो आ जाएगी इंशाअल्लाह हम वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। थर्ड जो ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो ये है कि काफ़ी स्टूडेंट जिन्होंने लॉ एडमिशन टेस्ट का एग्ज़ाम दिया है वो इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि जब आप सेंटर में इंटर हुए थे तो आपकी जो इन्विजिलेटर्स हैं वो आपको डिफरेंट किस्म की ना बुकलेट्स आपको प्रोवाइड की थी। आप में से किसी को वाइट मिली होगी, किसी को ब्लू मिली होगी, किसी को येलो मिली होगी, किसी को पिंक मिली होगी। तो इस हवाले से काफ़ी क्वेश्चन ये भी आ रहे थे कि सर डिफरेंट बुकलेट्स का मिलने का क्या मकसद, क्या हम में से हर एक का जो पेपर है एग्ज़ाम है वो क्या डिफरेंट होता है, हम उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट कब होगी, उसकी प्रिपरेशन कैसे और कहाँ से करनी है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कितनी मार्क्स, अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी मार्क्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं। और नेक्स्ट अपकमिंग जो लेटेस्ट है उनके बारे में हम टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी अपकमिंग जो आज जो टेस्ट कंडक्ट की गई थी। ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स बारे में हमने आपको बताया था, क्योंकि उसमें काफ़ी जो स्टूडेंट हैं उनका फीडबैक आ रहा था सर आपकी जो वीडियो थी उसमें बहुत हमें हेल्प वगैरह मिली और बहुत हेल्पफुल हमारे लिए साबित हुई। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड, ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल साबित हो। और लास्ट में आपने कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी देना है। सबसे पहले हमारे पास पोर्शन था इंग्लिश का। इंग्लिश में हमने सिनोनियम को डिस्कस किया है। तो फर्स्ट जो सिनोनियम है वो हमारे पास आता है कॉन्टेम्प्ट। अब कॉन्टेम्प्ट कहते हैं जिल्लत को, ख्वारी को। तो इसका जो सिनोनियम होगा हमारे पास होगा डिसरिगार्ड, क्योंकि जो रिगार्ड होता है उसका मतलब होता है कि इज़्ज़त देना। ठीक है, तो डिसरिगार्ड का मतलब होता है जिल्लत या ख्वारी। सो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू आता है कि लीनियंट। अब लीनियंट कहते हैं जो रहमदिल हो, रियायत करने वाला हो। सो इसका जो सिनोनियम बनेगा वो हमारे पास फॉरगिविंग होगा, यानी कि माफ़ करने वाला। नेक्स्ट पे हमारे पास एमसीक्यू आता है एलाबोरेट। अब एलाबोरेट कहते हैं किसी चीज़ को वजाहत करना। ठीक है ना, वजाहत को। सो जो हमारे पास सिनोनियम होगा इसका वो हमारे पास एक्सप्लेनेशन होगा। अलस्ट्रेशन भी सेम ही बात है कि उसको वजाहत करना, एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो इसकी भी जो सिनोनियम, इसका भी जो सिनोनियम होगा एक्सप्लेनेशन ही होगा। नेक्स्ट जो सिनोनिम हमारे पास आता है वो होता है एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट कहते हैं कोई चीज़ जो मुकम्मल हो। ठीक है ना, सो उसका जो सिनोनिम बनेगा वो हमारे पास कंप्लीट बनेगा। नेक्स्ट जो पोर्शन आता है वो हमारे पास एंटोनियम का आता है। एंटोनियम में जो फर्स्ट जो हमारे पास एंटोनियम है वो कहते हैं वो है रिपल्सिव। अब रिपल्सिव कहते हैं नफ़रत अंगेज़। ठीक है ना, सो जो उसका जो एंटोनियम बनेगा वो हमारे पास अल्यूरिंग होगा। अब अल्यूरिंग कहते हैं दिल लुभाने वाला, जो दिल आपको काफ़ी अट्रैक्ट करे, आपके दिल को, हार्ट को जो छुए, उसे हम अल्यूरिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एंटोनियम है वो हमारे पास है एम्बिग्यूअस। अब एम्बिग्यूअस कहते हैं मशकूक चीज़ गोल मोल हो। ठीक है, उसे हम एम्बिग्यूअस कहते हैं। इसके जो एंटोनियम बनेगा हमारे पास एक्सप्लिसिट होगा, डेफिनेटिव होगा।
उसके बाद एक्सप्रेस बनेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास एंटोनियम होगा वो हमारे पास होगा एक्सक्लूड। आप एक्सक्लूड को कहते हैं कि जो खारिज करना, मुस्तस्नी करना, ठीक है ना। सो उसका जो हमारे पास जो एंटोनियम होगा हमारे पास होगा इंक्लूड। नेक्स्ट हमारे पास एंटोनियम है एक्सपोजर। एक्सपोजर कहते हैं कि खुला हुआ रहना या बिकाऊ माल की नुमाइश। उसका जो एंटोनियम होगा हमारे पास होगा कवर, यानी कि उसको ढकना, सेफ गार्ड होगा, शेल्टर होगा, शील्ड होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन आ जाता है वो इंग्लिश का, वो हमारे पास आ जाता है कि चूज़ द सुटेबल वर्ड्स टू फिल द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो आपने जो सुटेबल वर्ड्स है उसको चूज़ करना है, उसके बाद आपने जो फॉलोइंग जो स्टेटमेंट है उसको आपने फिलअप करना है। सो हमारे पास पहला जो MCQ आ जाता है वो आता है कि ही डाइड डैश कॉलरा। सो इसका जो MCQ होगा वो हमारे पास ऑफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे हमारे पास MCQ रहता है कि शी वॉज अकम्पनाइड डैश हर मदर। प्रीपोजिशन होगा वो हमारे पास होगा बाय, क्योंकि ये हमारे पास फिक्स है, ठीक है ना। क्योंकि ग्रामर में कुछ वर्ड्स, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ जो प्रीपोजिशन वो हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। कंपनाई का भी साथ जो हमारे पास फिक्स जो प्रीपोजिशन हमारे पास बाय है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे हम आते हैं द पुलिस प्रोब इनटू द पुलिस प्रोब डैश द केस। अब प्रोब इनटू लगेगा, ठीक है, क्योंकि प्रोब इनटू का मतलब होता है तहकीकात करना, ठीक है, यानी कि पुलिस इस केस की तहकीकात करती है, ठीक है। नेक्स्ट पे हमारे पास आता है कि स्टार्ट नाउ एंड गो ऑन डैश यू रीच द रिवर। इसका मतलब ये होता है कि अभी स्टार्ट करें और चलते रहें जब तक कि आप दरिया तक पहुंच जाएं, ठीक है, अनटिल होगा इसका। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है कि यू कैन डू बट आई डैश। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है ना, अब यहाँ पे स्टेटमेंट को समझने के लिए आपने ये जो बीच में जो उन्होंने कंजक्शन दिया है, अब उसको कंजक्शन को देना। अब बट का मतलब ये होता है कि अगर यानी कि जो स्टेटमेंट होगी वो हमारे पास अपोजिट बनेगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो हमारे पास जो क्लास आ गई, फर्स्ट स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव में, तो जाहिर सी बात जो नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो हमारे पास नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आते हैं कि वेयर डिज पलेशवा डैश, ठीक है। इसका जो ब्लैंक बनेगा वो हमारे पास लिव होगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट का ये सेंटेंस लिया गया है। नेक्स्ट में हमारे पास आता है कि सारा इज़ नॉट इन गुड इन ड्राइविंग। सारा ड्राइविंग में अच्छी नहीं है। डैश शी टेक्स द बस टू गो एवरीवेयर। अब देखें इसमें रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस और जो सेकंड सेंटेंस है वो दोनों एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए जो बीच में जो वर्ड लगे वो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अब रिलेटिव प्रोनाउन सो होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसकी माना ये होती है कि जो सारा है वो ड्राइविंग में अच्छी नहीं है, इसलिए वो बस लेती है जहाँ भी उसे जाना हो, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आते हैं कि सम पीपल हैव लेक एक्सिस डैश क्लीन वाटर। अब एक्सिस के साथ जो फिक्स जो प्रपोजिशन होता है हमारे पास टू याद है, तो आपने टू लगाना एक्सिस के साथ। शी पीपल हैव लेक एक्सिस टू क्लीन वाटर, यानी कि सब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास क्लीन जो वाटर है उनकी एक्सिस बहुत कम होती है। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो हमारे पास इस्लामियात। अब इस्लामियात का जो फर्स्ट MCQ है वो ये है कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग्स टू डैश फैमिली। अब यहाँ पे देखेंगे जो MCQ जो आया था, जो क्वेश्चन आया था आपके लेट के एग्जाम में, वहाँ पे ये सवाल किया गया था होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग्स टू डैश फैमिली। अब जो फैमिली थी वो हाशमी थी। मैंने साइड में आपकी जनरल नॉलेज के हवाले से यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि जो ट्राइब था वो कुरैश था, ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर जो फैमिली थी वो कुरैश थी, काफ़ी कह रहे थे हाशमी थी। तो वो देखें जनाब, जो फैमिली थी वो हाशमी थी, लेकिन जो कबीला था, जो ट्राइब था वो हमारे पास हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरैश था। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड डैश डॉटर्स। अब क्वेश्चन यहाँ तक है, ठीक है ना, कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये कुल कितनी बेटियाँ थी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ 4 थी। मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए आगे मैंने और लिख दिया है कि और बेटे 3 थे, जो कि बचपन में ही मासूम थे और बचपन में ही फना हो गए थे। सो नेक्स्ट पे हमारे पास MCQ आता है कि ज़बूर वाज रिवील्ड। उनके ज़बूर किस पे रिवील की गई थी, वो हमारे पास हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आते हैं कि जिन पे ज़बूर नाजिल की गई थी। नेक्स्ट पे हमारे पास MCQ आता है कि डैश नोन ए ज़ातुन नितकैन। ज़ातुन नितकैन जो हमारे पास है तो हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आती हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास MCQ आता है कि नंबर ऑफ़ मुस्लिम्स इन गज़वाए बदर के गज़वाए बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी। सो गज़वाए बदर में मुसलमानों की तादाद 313 थी। इसके हवाले से मैं आपको चंद एक और MCQ साथ डिस्कस करता चलूँ कि कुफ़ार की जो तादाद थी वो 1000 थी, ठीक है। इसके बाद
बाद जो इसके साथ जो रिलेवेंट एक और MCQ आ जाता है वो ये है कि वो कौन सी जंग थी जिसमें फरिश्तों ने हेल्प की थी, वो हमारे पास ग़ज़वा बदर थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो MCQ आ जाता है वो ये है कि फ़र्स्ट क़िबला ऑफ इस्लाम। देखें यहाँ पे भी काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर मस्जिद अक्सा है, मस्जिद हराम। तो देखें जनाब, अगर कि इस्लाम की बात आ जाए कि फ़र्स्ट क़िबला ऑफ इस्लाम कौन सा है, तो इस्लाम क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसलिए जो फ़र्स्ट जो क़िबला है वो हमारे पास मस्जिद अक्सा है। लेकिन अगर ये बात की जाए कि फ़र्स्ट मस्जिद ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो आपने लिखना है मस्जिदुल हराम, क्योंकि मस्जिदुल हराम का जो बुनियाद था वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखा था और ये फ़र्स्ट मस्जिद थी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर सरफेस ऑफ अर्थ की बात आए तो मस्जिदुल हराम, अगर फ़र्स्ट क़िबला ऑफ इस्लाम आ जाए या फ़र्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम आ जाए तो मस्जिद अक्सा। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास MCQ आ जाता है कि हाउ मेनी बुक्स ऑफ सियाह सिता। तो हदीस की 6 किताबें जिन्हें सियाह सिता कहा जाता है। नेक्स्ट में हमारे पास MCQs था कि आपने इस्लाम के जो 5 पिलर हैं उनको आर्डर में लिखना है। तो आर्डर में देखें ये है कि तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं कि फ़र्स्ट खलीफा ऑफ इस्लाम यानी कि इस्लाम के पहले खलीफे का नाम क्या था, वो हमारे पास थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नेक्स्ट हमारे पास MCQ आ जाता है कि प्रॉफिट नॉन फॉर पेशेंट जो वो कौन से नबी थे जो कि अपने सब्र के लिए जाने जाते थे, वो हज़रत अयूब थे, जो कि कुरान पाक में भी आया है, उनका जिक्र आया है। नेक्स्ट पे हमारे पास MCQ आ जाता है कि सफ़ा और मरवा के दरमियान जो राउंड लगाए जाते हैं उनकी तादाद कितनी होती है, तो हमारे पास 7 राउंड्स उनकी तादाद होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं कि नेक्स्ट जो पोर्शन है वो हमारे पास जनरल नॉलेज का है। अब जनरल नॉलेज में से जो फर्स्ट जो हमारे पास MCQ आ जाता है वो ये है कि फादर ऑफ मैथ्स यानी कि मैथमेटिक्स के फादर कौन है, तो हमारे पास है आर्चिमेड्स। ठीक है, नेक्स्ट पे हमारे पास जो MCQ आ जाता है वो ये है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन अ सार्क। ठीक है ना, कि सार्क के कितने मेंबर्स हैं, वो हमारे पास 8 हैं। अब मैंने ना उसको डिस्क्राइब भी कर दिया है, यहाँ पे आप होम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो उसको डिस्क्राइब करने के बाद मैंने यहाँ पे ट्रिक भी लगा दी ताकि आप स्टूडेंट को दिक्कत ना हो, इजीली आप उनको याद कर सकें। अब वो जो ट्रिक है वो ये है कि MBBS पेन। ठीक है, M से मैंने मुराद लिया है मालदीव, B से लिया है बांग्लादेश, और B से लिया है भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफ़गानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो MCQ आ जाता है वो ये था कि हु वाज क्रैश्ड इन एरोप्लेन 1987 के जो 1987 पे जो एरोप्लेन जो क्रैश हुआ था उसमें कौन थे, वो हमारे पास थे जनरल ज़ियाउल हक। ठीक है, जो कि उस टाइम हमारे पास प्रेसिडेंट थे। सो नेक्स्ट पे आते हैं कि वो कौन सा ऐसा कंट्री जो कि सार का मेंबर नहीं है। तो आपने देखें जनाब, जो आपके पेपर के हवाले से था वो तो ईरान था। ठीक है ना, लेकिन जनरली अगर बात करें तो जो MBBS पेन जो हमने ये यहाँ पे जो 8 कंट्री को डिस्क्राइब किया है, इसके अलावा कोई भी आपने ऑप्शन आ जाए तो आपने उसको सिलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट पे हमारे पास MCQ आ जाता है कि कैपिटल ऑफ श्रीलंका। तो कैपिटल जो श्रीलंका वो हमारे पास कोलंबो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास MCQs आ जाता है वो ये था कि मारिया वाला डैश फर्स्ट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो स्क्वैश गेम होती है एक, तो उसकी फ़र्स्ट प्लेयर थी पाकिस्तान की। सो करेंसी ऑफ जो ईरान है वो ईरानियन रियाल और इसे बास वक़्त रियाल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास MCQ आ जाता है कि जो पोलियो है वो कहाँ पे अटैक करता है, तो जनाब वो नर्वस सिस्टम पे ही अटैक करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास MCQs था वो ये था कि सन इज़ अ डैश, तो सन एक स्टार ही है। नेक्स्ट पे हमारे पास MCQ आ जाता है कि विच इज दी डैश एग्रीकल्चर लैंड लॉक्ड कंट्रीज। ठीक है, तो कौन सी एग्रीकल्चर जो कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज में आती है। कि लेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अफगानिस्तान था, लेकिन दुनिया की ये 3 वाइज कंट्रीज है जो कि एग्रीकल्चर लैंड लॉक्ड कंट्रीज में आती हैं। ठीक है, सो मैंने उसको ट्रिक के साथ मैंने यहाँ पे बयान किया है BAN। ठीक है ना, बैन। B से मैंने मुराद लिया भूटान, और A से मैंने लिया अफगानिस्तान, N से मैंने लिया है नेपाल। ठीक है, ये दुनिया की 3 कंट्रीज़ है, लेकिन आपके लेट के एग्ज़ाम में जो ऑप्शन था वो हमारे पास अफ़गानिस्तान था। नेक्स्ट जो हमारे पास MCQ आ जाता है वो ये था कि विच गैस इज़ प्रेजेंट इन ओजोन लेयर। के ओजोन लेयर के अंदर कौन सी गैस मौजूद होती है, वो हमारे पास है ओजोन O3।
नेक्स्ट MCQ था, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर। अब जनाब देखें, वैसे जो एक साल के अंदर जो डेज आते हैं हमारे पास होते हैं 365। अब लीप ईयर में जो फरवरी है उसमें एक दिन बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 29 डेज हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपने एक दिन ज़्यादा कर देना है, इसमें को बस जस्ट समझेंगे आप। यहाँ पे एक ट्रिकी आपसे क्वेश्चन वगैरह किया गया था। तो यहाँ पे जो टोटल जो डेज होंगे हमारे पास 366 होंगे। ऐसी ज़मीन जो कि सारी जितनी भी साइड्स हैं वो पानी से हों, ठीक, कवर हों, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम आइलैंड ही कहते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास MCQs आ जाता है कि 25% ऑफ लैंड शुड बी कवर्ड विद फॉरेस्ट, यानी कि ज़मीन का 25% है वो फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कितना परसेंट ये कवर, तो वो हमारे पास है अप्रोक्सीमेटली 5% है। नेक्स्ट जो MCQ वो ये है कि सेम साउंड वर्ड्स आर यूज्ड इन पोइट्री आर कॉल्ड। जो सेम साउंड देते हैं वर्ड, ठीक है ना, पोइट्री में जो यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइक जेट के पिले डिले कट बट केट बेट, इस तरह जो वर्ड्स वगैरह होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जो पोइट्री में यूज़ होते हैं उसे हम रैमिंग वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे हमारे पास MCQ आ जाता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ टेस्ला एंड स्पेस। तो जनाब टेस्ला और स्पेस के फाउंडर कौन है, तो वो हमारे पास एलन मस्क है, ठीक है। कोलंबो इज़ कैपिटल ऑफ देश। कोलंबो किसका कैपिटल है, वो हमारे पास श्रीलंका ही है, ठीक है। नेक्स्ट पे हमारे पास MCQ आ जाता है कि हाईएस्ट या फेमस वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड। जो फेमस या फिर हाईएस्ट जो वाटरफॉल है दुनिया का वो हमारे पास होता है एंजल फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट पे हमारे पास MCQ आ जाता है कि करेंसी ऑफ इराक। इराक की करेंसी क्या है, वो हमारे पास दिनार है, ठीक है। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है कि स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो स्मॉलेस्ट ओशन है दुनिया का उसको क्या कहते हैं, वो हमारे पास है आर्कटिक ओशियन। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन आ जाता है पाकिस्तान स्टडी का। तो पाकिस्तान स्टडी का जो फर्स्ट जो हमारे पास MCQ है वो हमारे पास है नेशनल फ्लावर। जो नेशनल फ्लावर है उसे हम जैस्मीन कहते हैं। लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान उसे हम रिवर इंडस कहते हैं। हु इज़ कायदे मिलत। कायदे मिलत को लियाकत अली खान को हम कायदे मिलत कहते हैं। पाकिस्तान प्लेड ICC वर्ल्ड कप 1992 फाइनल अगेंस्ट। तो जो 1992 में जो ICC वर्ल्ड कप खेला गया था वो किसके खिलाफ खेला गया था, वो हमारे पास इंग्लैंड है, ठीक है। विच वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। जो 1956 का जो कानून था, कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें हमारे पास जो ऑफिशियल जो लैंग्वेजेस थी वो हमारे पास उर्दू और बंगाली जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास MCQ आ जाता है कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो हमारे पास ख्वाजा निज़ामुद्दीन। नेक्स्ट हमारे पास MCQ आ जाता है इसके बाद, द लैंड लोकेटेड बिटवीन चनाब एंड झेलम रिवर्स इस कॉल्ड। जो चनाब और झेलम रिवर के दरमियान जो लैंड है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं चार्ज डोब, ठीक है। और नेक्स्ट में हमारे पास MCQ आ जाता है कि पाकिस्तान नेशनल असम्बली इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। मैंने आपके नॉलेज के लिए एक दूसरा MCQ भी डिस्कस कर दिया है कि देखें जनाब, जिस तरह पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, एक होता है नेशनल असम्बली और दूसरा होता है सेनेट। आपके लेट के एग्जाम में जो सवाल आया था वो होता है नेशनल असम्बली। अब नेशनल असम्बली का जो टर्म होता है हमारे पास 5 ईयर्स होता है। इसके साथ मैंने आगे डिस्कस कर दिया है कि जो सेनेट होता है वो हमारे पास 6 ईयर का उनका टेन्योर होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास MCQ आ जाता है वो ये था कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है ना, कैन बी अमेंडेड बाय डैश मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। के अगर कोई भी अमेंडमेंट करनी हो, ठीक है ना, तो दोनों हाउस में से कितनी हमें मेजॉरिटी की ज़रूरत है फिर जाके अमेंडमेंट हो सकती है, हमारे पास है 2/3, ठीक है। यानी कि 100% में से कम 67%। नेक्स्ट हमारे पास MCQ आ जाता है कि व्हेन डिड बेनज़ीर भुट्टो बिकम सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बेनज़ीर भुट्टो जो थी साहिबजादी, वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कब बनी थी, वो बनी थी 1993 को। लास्ट हमारे पास जो पोर्शन आ जाता है वो हमारे पास था मैथमेटिक का। अब मैथमेटिक में से आपका जो फर्स्ट जो MCQ था वो ये था कि इफ़ द सम ऑफ 2 एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज़ 200 द सम ऑफ अदर 2 एंगल्स विल बी। अब देखें जो क्वाड्रिलेटरल होती है ना, अब उसका जो टोटल जो सम होता है हमारे पास होता है 360 का। अब 360 में ले उन्होंने कहा है कि 2 जो एंगल्स हैं वो हमारे पास 200 की हैं, तो बताएं बाकी जो 2 एंगल्स होगी उनकी क्या डिग्री बनेगी। आप देखें आपने 360 में से आपने 200 माइनस कर देने, बाकी जो आपका आंसर होगा दैट विल द योर राइट आंसर, हैंस द आंसर इज 160 डिग्री।
नेक्स्ट में हमारे पास जो उन्होंने सवाल किया था वो ये था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ x 5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 25। आप देखें कि आपने ना जहाँ पे वेरिएबल्स आ जाते हैं ना, चाहे वो x हो, y हो, z हो या फिर ABC हो, वाटेवर जो भी हो, तो आपने वेरिएबल्स को हमेशा पॉजिटिव रखना होता है। सो आपने जब साइड आप चेंज करेंगे तो उसकी जो सिंबल्स वगैरह होंगी वो आपके चेंज हो जाएंगे। आप देखें यहाँ पे जो उन्होंने जो क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है ना, वो ये किया वो 5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5, यानी कि x क्या है माइनस के, तो आपने राइट हैंड साइड पे लेके जाना है, ठीक है। जिस तरह आप होम स्क्रीन पे देख रहे हैं 5 जहाँ पे अवेलेबल था हमने उनको वहाँ पे रख दिया, 25 प्लस का था, अब हमने जब उसकी साइड चेंज की तो हमारे पास वो क्या होगा, माइनस में होगा। जब आप 25 में से 5 को निकालेंगे तो हमारे पास हो गए -20, हेंस द आंसर इज योर -20। नेक्स्ट में हमारे पास जो MCQs आया था वो ये था कि अली परचेज एन आइटम ₹300 एंड अर्न्स 2%, व्हाट विल बी द सेल प्राइस। अब अली ने कोई भी एक चीज़ है जिसकी कॉस्ट जो प्राइस है वो हमारे पास 300 है, ठीक है। प्रॉफिट उसने जो कमाया वो हमारे पास 2% है। अब उसका 2% हमने पहले निकालना है कि उसका 2% बनता कितना है। तो मैंने यहाँ पे पूरी डेटा वगैरह दी हुई है। अब देखें यहाँ एक साइड पे मैंने लिखा है कि परसेंटेज, दूसरी साइड में मैंने लिखा है प्राइस। अब देखिए किसी भी एटम की ना किसी भी एटम की किसी भी चीज़ की ना परसेंटेज होती है वो हमारे पास 100 ही होती है, ठीक है। अब देखिए प्राइस मैंने लिख दिया, वो प्राइस जो थी वो हमारे पास 300 थी, यानी कि 1% हुई 3 के बराबर और 2% हुई 6 के बराबर। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो हमारे पास 6 रुपये होगा। अब उन्होंने पूछा था कि सेल प्राइस, अब सेल प्राइस में हमने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट को हमने ऐड कर देना है, तो जो सेल प्राइस है वो हमें मिल जाएगी। कॉस्ट प्राइस थी 300 और जो प्रॉफिट तो हमारे पास 6 था। अब 300 को हमने प्लस करना है 6 के साथ, तो हमारे पास होगा 306 रुपीज़, ठीक है। योर आंसर इज 306 रुपीज़। ऐसे हमारे पास आए थे करप्शन इन पाकिस्तान, रोल ऑफ स्पोर्ट्स, शुड कॉलेज स्टूडेंट्स बी गिवन फ्रीडम टू चूज़ देयर करियर्स। जैसा कि दोस्तों हमने इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, इसके एस्पेक्ट मैंने आपको बताए थे। या तो जस्टिस के हवाले से आ सकता है, आप देखिए करप्शन भी एक जो सोशल लेवल है, ठीक है, या फिर आप ये सोशल पे आ सकता है, या फिर आपको एजुकेशन पे दे सकते हैं, या फिर आपको जस्टिस के हवाले से दे सकते हैं। तो जितने हमने एस्पेक्ट आपको बताए थे उन एस्पेक्ट में ही या जो है ये आज के ये ऐसे वगैरह आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास जो आता है पर्सनल स्टेटमेंट, जो कि लास्ट में हमारे पास था। पर्सनल स्टेटमेंट में ये कहा गया कि यूर फेलियर इंसिडेंट एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम इट, ठीक है। आपकी ज़िंदगी का जो नाकाम तरीन जो इंसिडेंट है आप वो अपना यहाँ पे डिस्कस करें और आपने उस नाकामी से क्या सीखा है वो अपने यहाँ पे बता देना, ठीक है। सो गाइज़ ये था आपका लेट का एग्ज़ाम। इसके बाद काफ़ी स्टूडेंट कीज़ के बारे में पूछ रहे थे कि तो जनाब देखें जो कीज़ है, जो हायर एजुकेशन जो कमीशन है, ठीक है ना, जो ऑफिशियल जो कीज़ है वो आपको 48 घंटे के अंदर अंदर आ जाते हैं। अभी आपने जितनी भी वेबसाइट खोलेंगे आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगी, वो अनऑथेंटिक है, आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल रही है वो आपकी अनऑथेंटिक है, ठीक है। जब वो आएंगी हम आपको वो भी साथ ही शेयर कर देंगे। आज देखें आज के जो स्टूडेंट थे उनको तो एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, लेकिन वो फिर भी आपको बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हम जब एग्ज़ाम दे रहे थे तो वहाँ पे जो इन्विजिलेटर जो ठहरे हुए थे वो हमें डिफरेंट किस्म के ना बुकलेट्स वगैरह दे रहे थे। किसी को पिंक दी, किसी को वाइट दी, किसी को ब्लू, तो और किसी को ये लो। तो सारे बुक्स तो हमारे पास डिफरेंट, तो क्या क्वेश्चन भी जो पेपर होता है क्वेश्चन पेपर वो भी डिफरेंट होता है? कोई नहीं जनाब, क्वेश्चन पेपर आपका डिफरेंट नहीं होता, जस्ट आपकी जो बुकलेट है वो आपकी डिफरेंट होती है। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे पैटर्न भी आपको समझाता चलूँ कि देखिए हमारे पास जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे पास 6 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इस्लामियात, मैथमेटिक्स और उसके बाद पाकिस्तानी स्टडीज़ एंड उर्दू, ठीक है। ये हमारे पास 6 किस्म के ना सब्जेक्ट होते हैं। अब 6 किस्म के सब्जेक्ट होते हैं, तो जब आपको ये जो कलर बुक्स होती है ना, ठीक है, अब उसमें सीरीज सीक्वेंस चेंज कर दी जाती है। लाइक दैट की जो पिंक होगी पहले आपने उन्होंने रखा होगा इंग्लिश, ठीक है, मैं आपको मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ। जहाँ पे आपका वाइट जो बुक थी उसमें उन्होंने पहले जनरल नॉलेज को रखा होगा, जो ब्लू थी उसमें उन्होंने मैथमेटिक्स को पहले रखा होगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस वगैरह चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन पेपर एक ही होता है, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। चाहे जिन्होंने पेपर दिया है ये काफ़ी उन्होंने वो भी सवाल कर रहे थे, और जो न्यू जो स्टूडेंट जो अब देंगे उसके हवाले से भी ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया। इसके बाद जो काफ़ी पूछ रहे थे कि सर लेट अटेम्प्ट नेक्स्ट लेट कब होगी और कब हमें अटेम्प्ट वगैरह देना होगा। तो जनाब देखें
मे बी पॉसिबल है कि इस वीक इस मंथ ही आ जाए, ठीक है, या फिर आपको नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगी, ठीक है। आपने बिल्कुल भी टेंशन वगैरह नहीं लेनी। नेक्स्ट जो हमारे पास जो कंफ्यूजिंग जो सवाल था काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, वजह था कि सर प्रिपरेशन कहाँ से करनी है और कैसे करनी है। तो जनाब देखेंगे आपको होम स्क्रीन पे यहाँ पे हमने व्हाट्सएप का अपने नंबर दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का नंबर दिया हुआ है, फेसबुक एंड जीमेल, आपको हर तरह के जो प्लेटफॉर्म है वह हमने यहाँ पे आपको आपके साथ शेयर किए हुए हैं, ठीक है। हमारा पेड सेशन होता है और उस पेड सेशन में हम आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, आपको प्रिपरेशन करवाते हैं। इसके बाद जो लास्ट जो हमारे वीडियो का जो आज का जो लास्ट जो क्वेश्चन था वो ये था कि सर अच्छी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कितनी मार्क्स वगैरह रिक्वायर होते हैं। तो जनाब देखेंगे हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, ठीक है। काफ़ी यूनिवर्सिटी जो अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, काफ़ी यूनिवर्सिटी जस्ट कहते हैं कि आपका जो ला एडमिशन टेस्ट का जो पेपर जस्ट क्लियर हो, लाइक जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, ठीक है, मैं आपको उनकी बात करता चलूँ कि वहाँ पे जस्ट आपका ला एडमिशन टेस्ट जस्ट आपका कंसिडर होता है कि आपने जस्ट पास किया हुआ, लाइक जेट के 50 मार्क्स आपकी एटलीस्ट 50 मार्क्स हों, ठीक है। सो बाकी जो यूनिवर्सिटी हैं तो हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया, तो कुछ इनको कंसिडर करते हैं और कुछ इनको नहीं करते। तो गाइज़ अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और अपना फीडबैक हमें लाजमी दें कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।